हेलो गुड मॉर्निंग डियर। जैसे कि हमने पिछला लेक्चर में कुछ बेसिक टर्म समझी थी, हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट किया था हमने मैथमेटिक्स, हमारा टॉपिक चल रहा था लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स। पिछले जो लेक्चर में हमने कुछ बिल्कुल बेस बिल्डिंग किया था इस टॉपिक का, जैसे कि हमने समझा था वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं। देन उसके बाद हमने छोटी छोटी एक दो और चीज़ें समझी थी। आज हम आगे लेके जा रहे हैं इस टॉपिक को। आज हमारे सारे फॉर्मूलाज वगैरह या सारी चीज़ें जो इस टॉपिक के क्वेश्चन निकालने के लिए इस्तेमाल होंगी, वहां तक हम अपने कंसेप्ट को वॉश आउट कर देंगे। और कल का लेक्चर मंडे स्पेशल लेक्चर होगा सिर्फ क्वेश्चंस के लिए, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लीनियर इक्वेशन के जो पहले पेपरों में आए हैं या जो इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आज का लेक्चर मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से आपको सारे फॉर्मूलाज वगैरह सारे कंसेप्ट जो हमें इस टॉपिक के क्वेश्चंस को निकालने के लिए जरूरी है वो हमें चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। हमने पिछला जहां तक टर्म किया था उसके अगली टर्म आज मैंने आपको बोली थी कि आज की जो टर्म है 6th या 7th, मेरे को इतना याद नहीं है, उस टर्म का नाम है डिग्री। डिग्री एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है जिससे हमें कई चीजों का आगे पता चलेगा कि कैसे कैसे डिग्री का क्या इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब हमने पहले समझा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या है। अब हम डिग्री का मतलब समझेंगे। डिग्री का क्या मतलब होता है? डिग्री का बेसिक भाषा में मतलब होता है पावर। पावर माने जैसे मैं यहां पे लिखता हूं एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, वाई की पावर 4। मतलब इस एक्स स्क्वायर की पावर क्या है, अभी तक कुछ नहीं समझा। एक्स स्क्वायर की पावर क्या है, इस टर्म की पावर क्या है 2, यानी इसकी डिग्री क्या हो गई 2। इसकी डिग्री क्या है, या इसकी पावर क्या है 3, यानी इसकी डिग्री हो गई 3। इसकी पावर क्या है 4, यानी इसकी डिग्री हो गई 4। मैंने बड़े लोअर लेवल के हिसाब से अभी आपको डिग्री समझाई है, पर जब तक हमको कुछ समझ नहीं आता हम यही मान के चलेंगे डिग्री का मतलब होता है पावर। करेक्ट है? थोड़ा सा आगे चलते हैं। डिग्री का मतलब होता है पावर। इसी डिग्री को आगे इलैबोरेट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं लेके चल रहा हूं x + 70 = 1। अब मेरे को इस इक्वेशन की क्या निकालनी है, डिग्री निकालनी है। इस इक्वेशन की डिग्री निकालनी है। x + 70 की मेरे को क्या निकालनी है, डिग्री। अब देखो जो बेसिक थीम मैं आपको समझाने जा रहा हूं इस टॉपिक का, वो समझ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको पहली एग्जांपल करवा रहा हूं। फॉर एग्जांपल यहां लिखा होगा x, सिंपल x। x एक वेरिएबल है कि x एक कांस्टेंट है? x एक वेरिएबल है, x इज अ वेरिएबल। वेरिएबल की जो भी पावर होगी वो तुम्हारी डिग्री है। पर अगर x की पावर कुछ नहीं है तो यानी हमेशा x की पावर क्या होगी 1। जहां पे x की पावर कुछ भी नहीं आपको दिख नहीं रही है, यानी वहां पे x की पावर क्या है 1 है हमेशा। आगे चलते हैं। फॉर एग्जांपल x², ये है, यहां पे x की पावर क्या है, यहां पे x की पावर 2 आपको दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलेंगे, x की पावर 4, यहां पे आपको x की पावर दिख रही है 4, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा चीजों को बदलेंगे, x² + x। मेन जो आपको समझाना चाहता हूं वो यही है, आगे सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। अभी आपने देखा अगर सिंगल सिंगल टर्म को पकड़ के चलूं तो आप आराम से डिग्री निकाल रहे हो चुटकियों में। अगर मैं दो टर्म्स ले लूं, मतलब जैसे कि मैंने इस एग्जांपल में लिया है x² + x, यहां पे x की पावर 2 है, यहां पे x की पावर जहां पे कुछ नहीं होती वहां पे क्या होती है 1। ये आपको मैं समझा चुका। अब आपको इसकी डिग्री निकालनी है कि इस पूरी इक्वेशन की क्या डिग्री होगी, क्या डिग्री होगी इसकी, वो देखेंगे। अब मेरी बात आपको ध्यान से सुननी है। मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में समझाया था कि अगर बीच में प्लस आ जाए, प्लस आ जाए तो ये टर्म अलग हो गई और ये टर्म अलग हो गई। करेक्ट है? प्लस बीच में आ जाए तो ये टर्म अलग और ये टर्म अलग। अब पहले देखेंगे इस वाली टर्म की क्या पावर है 2,
इस वाली टर्म की क्या पावर है 1। तो आपको कौन सी लेनी है जो सबसे बड़ी है, उसको हम बोलते हैं डिग्री। मैं डेफिनेशन को पहले मैंने छोटे लेवल पर डेफिनेशन शुरू की, अब मैं डेफिनेशन की कई सारे परतें आपके सामने खोल रहा हूं कि इस तरह के क्वेश्चन लेवल के क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि फिर एक बार बता रहा हूं x² प्लस x की पावर 1, जहां पे कुछ नहीं वहां पे 1। अब दोनों को सेपरेट किससे किया गया, प्लस से, यानी ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है। इस टर्म की डिग्री या पावर क्या है 2, इस टर्म की पावर क्या है 1। तो 2 और 1 में से हमें डिग्री का क्या मतलब होता है, हाईएस्ट पावर। अभी डेफिनेशन भी लिखवाऊंगा। जब एक टर्म थी तो 1 की पावर थी, तो वही हाईएस्ट है। अब टर्म 2 आ गई तो दोनों की अलग अलग पावर देखनी है, और दोनों में से जो भी हाईएस्ट होगी इस क्वेश्चन की डिग्री वो होगी। जैसे इस क्वेश्चन में x² प्लस x1, 2 और 1 में कौन सा बड़ा है, 2 बड़ा है, तो यानी इस क्वेश्चन की डिग्री क्या होगी 2। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलेंगे, आई थिंक समझ आया होगा अच्छे से। आगे चलेंगे, मैं अच्छे से समझाऊंगा आगे भी। x² प्लस y² प्लस x इक्वल टू 1, या इसकी तुमको डिग्री निकालनी है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, ये एक अलग टर्म, बीच में प्लस, ये एक अलग टर्म, ये एक अलग टर्म, इसकी पावर 3, इसकी पावर 2, इसकी पावर 1। तीनों में से हाईएस्ट कौन सी है, हाईएस्ट है 3, तो यानी इस क्वेश्चन की डिग्री क्या हो गई 3 हो गई। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा चीजों को मैं मॉडिफाई करूंगा। मैं आपको सब सारी चीजें अच्छे से समझा लेना चाहता हूं, फिर हम क्वेश्चंस पे जाएंगे। ओके, अब मान लो आपके सामने एक एग्जांपल रख रहा हूं, y² y³ प्लस 6x4 प्लस y, इसकी डिग्री निकालो। कोई दिक्कत नहीं, निकालेंगे। अभी देखो, अब तुम्हें क्या चीज समझनी है, अब थोड़ा सा दिमाग को हमने तेज करना। देखो, ये एक टर्म है, ये प्लस है, ये भी एक टर्म है, ये प्लस है, ये भी एक टर्म है, करेक्ट है। अब इसकी पावर क्या होगी पहले इस टर्म की। अब तुम बोलोगे ये अलग वेरिएबल, ये अलग वेरिएबल, पर टर्म तो एक ही है ना। प्लस से पहले पहले ये पूरी टर्म साथ में लिखी है ना, तो ये एक ही टर्म है, पर इसकी पावर क्या होगी, x की पावर 2 और y की पावर 3। तो इस पूरे की पावर क्या लेके चलनी है तुमको 5, 3 2 5, प्लस, हमेशा प्लस कर देना है। जब ये एक ही टर्म है, एक ही टर्म के अंदर जितनी भी पावर्स हैं सबको प्लस करके उसको एक पावर का नाम दे देना। जैसे कि 6x4, यहां पे x एक वेरिएबल है और वेरिएबल की पावर क्या है 4। वेरिएबल आपको समझा दिया पिछले में। यहां पे एक ही वेरिएबल है, इसकी पावर 1 है, तो सब में से सबसे बड़ा कौन सा हुआ 5, 4 या 1, 5, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 5। अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं। जैसे कि मैं पूछ रहा हूं x² प्लस y² z² प्लस y की पावर 4, इसका डिग्री निकालना है। देखो, ये एक टर्म और ये एक टर्म, करेक्ट है। अब इस टर्म के अंदर x भी है, y भी है, z भी है, पर मेरे को कोई दिक्कत नहीं। जब मेरे को डिग्री निकालनी है, मेरे को वेरिएबल से मतलब नहीं, मेरे को मतलब है कि कितनी टर्म्स है। ये एक टर्म, ये दूसरी टर्म। इस टर्म के अंदर x की पावर भी 2, y की भी और z की भी, पर ओवरऑल पावर क्या होगी 2 + 2 4, 4 + 2 6, और यहाँ y की पावर 4, यहाँ एक ही वेरिएबल है, यानी इस वाली जो ये वाला जो प्लॉट है इसका डिग्री या इसका पावर क्या है 4। तो इन दोनों में से बड़ा क्या है 6, तो पूरे इस इक्वेशन का डिग्री क्या हो गया 6 हो गया, करेक्ट है। अब थोड़ा सा नोट्स बनाने वाला काम करते हैं, डिग्री की डेफिनेशन लिखते हैं और डिग्री के ऊपर जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो लिखते हैं, करेक्ट है। अब समझ तो आ गया होगा आई थिंक आपको डिग्री क्या होती है। डिग्री का मतलब है एक सिंगल टर्म के अंदर तुम्हें सारी पावर्स को प्लस करके देखना है। वैसे ही दूसरी टर्म में, तीसरी टर्म में, जहां पे सबसे बड़ी पावर या प्लस सबसे बड़ा आएगा वही तुम्हारी डिग्री रहेगी उस क्वेश्चन के लिए। अब किसको बोलते हैं डिग्री? डिग्री मैंने आपको बता दिया, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स।
ऑफ इंडिविजुअल टर्म्स। सबसे हाईएस्ट पावर वेरिएबल्स की, जो आपको अभी मैंने समझाया, उसको हम बोलते हैं डिग्री। इसकी डेफिनेशन हालांकि पेपर में डेफिनेशन कभी नहीं आती, पर पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं आगे। इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करना चाहेंगे। डिग्री के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस ऑन डिग्री। ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए, फिर हम अपने अगले प्लॉट की तरफ आराम से चल सकते हैं। तो डिग्री के ऊपर जो जो क्वेश्चंस बनते हैं पहले वो कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, x + 70, इसकी डिग्री बतानी है तुमको। ये पहला, ये सेकंड x² + x - 12, थर्ड 2x³ + 11x², फोर्थ x² y4 + 6x4 + y = हाँ, इन चारों की डिग्री बताओ। पहला देखो, इसमें वेरिएबल कहाँ, वेरिएबल और कांस्टेंट में फर्क समझ आ गया। वेरिएबल मतलब x, y, z, इन सबको वेरिएबल बोलते हैं। कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स है, जैसे यहाँ पे 70 है, वो एक कांस्टेंट है, x एक वेरिएबल है। अब देखेंगे, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। हमें पावर देखनी है। डिग्री का डेफिनेशन था पावर ऑफ वेरिएबल। इसमें तो एक ही वेरिएबल है, तो कांस्टेंट है, इसकी पावर को तो हमें टच भी नहीं करना। अब इसकी पावर देखो, जिसकी अगर ये सिंगल है, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा, तो हमेशा इसकी पावर क्या होती है, 1। तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 1। तो यानी इसका डिग्री क्या होगा, 1 होगा। करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में वेरिएबल कहाँ कहाँ है, यहाँ भी वेरिएबल, यहाँ भी वेरिएबल, यहाँ पे तो वेरिएबल नहीं है, तो हमें इसकी कोई टेंशन नहीं। अब देखो, इस वाले टर्म में क्या पावर है, 2। इस वाले टर्म में क्या पावर है, 1। 2 और 1 में से बड़ा कौन, 2 बड़ा, तो यानी इस क्वेश्चन का डिग्री क्या है, 2। आगे चलेंगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में यहां भी वेरिएबल और यहां भी वेरिएबल, कोई दिक्कत नहीं। इसकी पावर, इस टर्म की पावर 3, इस टर्म की पावर 2। बाकियों से हमें कोई मतलब नहीं है, 2 और 11 से कोई मतलब नहीं, हमें पावर से मतलब है जब हम डिग्री निकाल रहे हैं। इस वाली जो नंबर है, इसकी पावर 3, इस वाले की 2, तो 3 और 2 में बड़ा कौन, 3 बड़ा, तो हमारी इस क्वेश्चन का डिग्री होगा 3। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये एक टर्म और ये एक टर्म और तीसरी टर्म ये। इसकी पावर कैसे निकालेंगे, पावर निकालते टाइम x और y का ये नहीं सोचना ये अलग अलग है। जब तुम पावर निकाल रहे हो, तुम्हें इसको एक टर्म मान के चलना है, ये पावर और ये पावर प्लस करके चलना है। 2 + 4 6, इसकी पावर 6, इसकी पावर 4, इसकी पावर कोई भी नहीं तो 1। तीनों में सबसे बड़ा कौन सा, 6, तो यानी इसका डिग्री क्या है, 6। थोड़ा सा आगे चल सकते हैं, आई थिंक समझ आ गया होगा। अब आपको एक न्यू और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सेप्शन समझाना है डिग्री में। डिग्री में एक्सेप्शन क्या समझाना है, जैसे तुमने ये समझा x 5x लिखा फॉर एग्जांपल, यहां पे x की पावर क्या है, कुछ भी नहीं, तो तुम क्या लेते हो, हमेशा 1 लेते हो। ये जहां पे कुछ नहीं वहां पे क्या लेते हो, पावर हमेशा 1 लेते हो, ठीक। अब मैथ में एक नया रूल है जो मेरे को तुमको समझाना है। फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हें पूछा है फाइंड डिग्री ऑफ 7 की डिग्री बताओ। अब तुम कहोगे ये पागल हो गया है, हमेशा डिग्री होती है वेरिएबल, जो भी वेरिएबल है x y z उसकी पावर, पर यहाँ तो x y z में से कुछ नहीं दिख रहा। तो एक चीज याद रखनी है, जब भी हमें कोई कांस्टेंट दिए, जैसे 7 कांस्टेंट दिया, इसकी मेरे को डिग्री निकालनी है। हालांकि मैं कह रहा हूं डिग्री नहीं निकल सकती, पर एग्जामिनर कह रहा है नहीं मेरे को डिग्री चाहिए इसकी। कोई बात नहीं, उसके लिए एक तरीका है, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 7
x की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 का मतलब होता है 1, ये नोट है, x की पावर 0 का मतलब होता है 1। तो मैं इसको लिख सकता हूं 7x की पावर 0, मतलब क्या हो गया 7 इंटू 1 मतलब 7 है, मतलब मेरा पहले भी 7 था अब भी 7 रहा। इसको x की पावर 0 लगाने से कोई इक्वेशन को फर्क नहीं पड़ा, पर हाँ एग्जामिनर के दिल की तसल्ली के लिए मैंने ये लिख दिया। क्यों लिख दिया? क्योंकि उसने मेरे से डिग्री पूछी है, और डिग्री किसकी निकलती है? खाली वेरिएबल की। अब यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है? 0, तो इस क्वेश्चन में 7 की डिग्री क्या हो जाएगी? 0। करेक्ट है। ये चीज हमेशा याद रखनी है, ये एक बेस्ट एग्जप्शन है कि अगर x की पावर 0 का मतलब होता है 1, अगर जबरदस्ती चिल्ला चिल्ला के तुम्हें कह रहा है नहीं जी मेरे को इस कांस्टेंट की डिग्री चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं, 7 का 7 ही रहा, इसके साथ लिख दिया x की पावर 0। x की पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो 7 इंटू 1 7। इससे इस क्वेश्चन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और एग्जामिनर की दिल की तसल्ली के लिए x की पावर 0 यानी x की डिग्री 0 मैंने उसको दिखा दी। करेक्ट है। तो आई थिंक डिग्री आप समझ गए होंगे। अब हमारा मोटिव है कि हमारे इस टॉपिक में डिग्री का इस्तेमाल क्या, डिग्री का क्या इस्तेमाल। हमारा टॉपिक था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन तो मैं समझ आया नहीं, वेरिएबल समझ आ गया। वेरिएबल्स मतलब एक्स वाई, कितने वेरिएबल्स? 2 वेरिएबल्स। अब लीनियर इक्वेशन क्या होता है? एक ऐसा इक्वेशन, कोई भी पूरा इक्वेशन, पूरा एक ऐसा मतलब पूरा एक इक्वेशन हैविंग डिग्री 1, एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या हो? 1 हो। मतलब नहीं समझ रहा है? कोई दिक्कत ना। जैसे कि मैंने लिखा 3x + 5, तो पूछ रहा है कि क्या यह लीनियर इक्वेशन है कि नहीं। कोई दिक्कत नहीं, अभी देखेंगे। लीनियर इक्वेशन कौन होता है? एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या हो? 1 हो, उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन दिया गया? 3x + 5। अब ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री है 1। और अपने दिल की तसल्ली के लिए मैं तुम्हें बताया, अगर कांस्टेंट हो तो यहां पे तुम ये लिख सकते हो। अब इसकी डिग्री 0 या इसकी पावर 0, इसकी पावर 1, तो ओवरऑल इस पूरी इक्वेशन की क्या डिग्री आ गई? 1 आ गई। तो वही आपको बता रहा हूं, एक पूरी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। बिल्कुल सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। लीनियर इक्वेशन क्या हुआ? एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या हो? 1 हो, उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। अगर किसी इक्वेशन की डिग्री 1 से ज्यादा हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं है, वो कोई और टाइप की इक्वेशन है। एक एग्जांपल मैं आपको करवा सकता हूं जो लीनियर इक्वेशन नहीं है, आगे हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। अब जैसे 3x² + y = ये पूछ रहा है लीनियर इक्वेशन है कि नहीं। एक टर्म ये आ गई, एक टर्म ये आ गई, इसकी पावर क्या है? ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, इसकी पावर क्या है? 2, इसकी पावर क्या है? 1। दोनों में बड़ा कौन सा? 2, यानी इसका डिग्री क्या हो गया? 2 हो गया। जिसका डिग्री 1 है वो लीनियर इक्वेशन, जिसका 2 है उस इक्वेशन को क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे काम की नहीं है, हम जिसको मैथ का बड़ा शौक है उसके लिए थोड़ा जानना जरूरी है, बाकी हमारे टॉपिक से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो लीनियर इक्वेशन क्या हो गई? एक ऐसी इक्वेशन जिस पूरी इक्वेशन की डिग्री क्या होगी? 1 होगी, उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। अब हम चलेंगे आज के अपने बेस्ट मेन फंडे पे, जिसके ऊपर सारे क्वेश्चन निर्भर करते हैं। तो यहां तक तो समझ आया ना। एक क्वेश्चन आपको पूछ सकता है मोनोमियल क्या होता है, बायनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है। मैंने आपको अच्छे से समझाया। डिग्री के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, डिग्री के ऊपर अब जैसा मर्जी क्वेश्चन आए हम आराम से निकाल देंगे। अब आती है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन भी तुम्हें अच्छे से समझ आ गई। एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। करेक्ट है। तो लीनियर इक्वेशन कैसी कैसी शक्ल हो सकती है इसकी, मैं थोड़ा दिखा देता हूं।
जैसे 5x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन का कैसे पता चलेगा? डिग्री देख के। ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। इसकी पावर 1, y की पावर 1 यहाँ पे अगर मैं लेके चलूं तो मान लो z की पावर 0, ये यहाँ पे कोई नहीं है। यहाँ की पावर 1, यहाँ की पावर 1, हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। तो इस क्वेश्चन का डिग्री कितना है? डिग्री 1 है। तो वो कैसा इक्वेशन होगा? लीनियर इक्वेशन। हाँ जी, ये लीनियर इक्वेशन है। अब हमने ये तो समझ लिया कौन लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है। अब लीनियर इक्वेशन जो भी आगे हमें मिलेगी, जनरली उसकी शक्ल कैसी होगी? लीनियर इक्वेशन की शक्ल जनरली कैसी होगी पता होना चाहिए। ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। घबराना नहीं, ये एक बिल्कुल छोटे बच्चों वाला कंसेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको ये तो समझा दिया लीनियर इक्वेशन क्या होता है। अब वो कह रहे हैं लीनियर इक्वेशन की एक बेसिक इक्वेशन बना के बता दे, जब तक मेरे को कुछ नहीं पता। कोई दिक्कत नहीं, मैंने एक अपने से इक्वेशन बना दी, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। मैं इसको टर्म वाइज लिखता हूँ इसी इक्वेशन को। मान लो a की जगह मैं लिख देता हूँ 5, x की जगह x, प्लस b की जगह मैं लिख देता हूँ 6, y की जगह y, इसकी जगह लिख देता हूँ 7। तो यानी लीनियर इक्वेशन इस तरह की इक्वेशन होती है, 5x प्लस 6y प्लस 7 इक्वल टू 0। इस तरह की इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। हालांकि मैं 2-3 बार बता चुका, पर अब मेरे को इसमें कुछ फॉर्मूलाज आपको समझाने हैं। फॉर्मूलाज समझाने के लिए मेरे को इस बेसिक इक्वेशन का बहुत इस्तेमाल है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब a को हमेशा क्या मान के चलना है? a हमेशा एक कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स है। b भी एक कांस्टेंट है और c भी एक कांस्टेंट है, और x और y वेरिएबल है, पर पावर एक। फिर एक बार समझो, ये एक ऐसे एग्जांपल लेके चल रहा हूं, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, मतलब 5x प्लस 6y प्लस 7 इक्वल टू 0। इस तरह की होती है लीनियर इक्वेशन। अब आपको हमेशा इसको ऊपर रखना है कि यही इसी टाइप की हो सकती है लीनियर इक्वेशन। जैसे कि मैंने तुम्हें दिया 5x प्लस 6y प्लस 7 या इक्वल टू -7। अब मैं कह रहा हूं इसको लीनियर इक्वेशन में बदलो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लीनियर इक्वेशन में क्या होता है? x के साथ एक कांस्टेंट होता है, y के साथ एक कांस्टेंट होता है, पर यहाँ पे एक और टर्म आएगी और इस साइड होना चाहिए 0, राइट साइड 0 होना चाहिए, पर यहाँ तो राइट साइड टर्म है। ये 0 कैसे हो जाएगी? जब मैं ये -7 इक्वल टू के उस साइड ले जाऊंगा। -7 को अगर मैं इक्वल टू के उस साइड ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? +7। तो मैं एक बार लिखता हूँ 5x प्लस 6y प्लस 7 इक्वल टू 0। अब इसकी शक्ल बिल्कुल इसकी तरह बन गई। x के पहले कोई टर्म, y के पहले यहाँ पे एक और टर्म है इक्वल टू 0। तो हाँ, इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। अगर इस तरह में लिखी है तो पहले इसको इस साइड करना है, यहाँ पे 0 लाना है, फिर ये लीनियर इक्वेशन, शक्ल इसकी लीनियर इक्वेशन की तरह कहलाएगी। करेक्ट है? बहुत टाइम ले लिया यार। चलो ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी वाला हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब हम मेन पॉइंट तक पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चंस करेंगे और जो मेन फॉर्मूलाज हैं वो करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, मेरे को लगा था आज ही हो जाएगा, पर दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।